सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं गीता सेमवाल देवभूमि उत्तराखंड के पावन तीर्थ गंगोत्री धाम से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हर्षी ब्लॉग में। तो चलिए जी, सुबह की 10 बज चुकी है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई पावन तीर्थ गंगोत्री धाम से। और अगर मौसम की बात की जाए तो तेज़ धूप खिली हुई है और तेज़ धूप के साथ साथ सुबह 5 बजे से तीर्थ श्रद्धालु यात्री जो भी गंगोत्री धाम आ रहे हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं और सुबह से ही लगातार भीड़ लगी हुई है। तो चलिए जी, अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और आज का जो ब्रेकफास्ट था वो था आलू का परांठा और साथ में थी गर्मा गर्म चाय। और अभी हमारी तैयारी है पांडु गुफा जाने की। और रास्ते में जाते हुए सबसे पहले पड़ता है सूर्य कुंड। तो चलिए जी, सूर्यकुंड से अभी हम लोग निकल गए आगे, लेकिन इस पूरे रास्ते भर में देवदार के पेड़ हैं जिस वजह से कि काफ़ी छांव है रास्ते में। और देवदारों की आकृति बिल्कुल ऐसे है जैसे कि बिल्कुल छतरी लगी हुई होगी, तो रास्ते में ना पता ही नहीं चल रहा गर्मी का। तो चलिए जी, रास्ते में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए पटांगणा में। और यहाँ पे आप देखिए बड़े बड़े पटाले हैं। तो आजकल इस वाले रास्ते में काफ़ी कम भीड़ है क्योंकि यात्रा सीजन चल रही है और जाम भी काफ़ी लग रहा है और मंदिर में दर्शन करने के लिए भी काफ़ी टाइम लग रहा है, जिस वजह से कि पांडु गुफा जाने तीर्थ श्रद्धालुओं की काफ़ी कम भीड़ है। ये कुछ मेरे साथ हैं जो लोग जयपुर से आए हुए हैं, ये भी जा रहे हैं। और नहीं तो जब यहाँ पे लोकल लोग ज़्यादा आते हैं तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाता है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं है बिल्कुल भी। इस वाले रास्ते में नहीं है ना? रास्ते में नहीं है। और मंदिर में दर्शन हो गए आपके? मंदिर में दर्शन हो गए, गंगोत्री के दर्शन करे। हाँ जी, अच्छा लगा। अच्छा। और नहाए बहुत ठंडा पानी। हाँ, पानी नहीं है, जल है, गंगा जल है। पानी तो कहीं भी मिल जाता है, गंगोत्री में सिर्फ गंगा जल है ना। और रास्ते में ही आप देखिए इतना बड़ा विशाल पत्थर है और इसी के नीचे रास्ता है पांडु गुफा जाने का। पांडव यहाँ पर आए हैं इसलिए पांडव गुफा बोलते हैं। द्रौपदी माता यहाँ पर आई हैं इसलिए इसको कोई द्रौपदी गुफा भी बोलते हैं, कोई भीम गुफा भी बोलते हैं। फिर भी ये पांडव ही गुफा है। सबसे पहले वो जमुनोत्री जी गए, उसके बाद 5 पांडव गंगोत्री में आए। गंगोत्री में आने पर ये गुफा में वो रुके, जिसको आज बोलते हैं पटांगना पांडव गुफा। तो वो समय 5 पांडव यहाँ रुके गुफा में, इसलिए इसका नाम पांडव गुफा है। उसके बाद गंगोत्री से भी 5 पांडव माता द्रौपदी केदारनाथ गए। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ का उन्होंने दर्शन किया। किस रूप में किया? पशु के रूप में, नंदी। के बाद 5 पांडव माता द्रौपदी बद्रीनारायण गए। तो बद्रीनारायण जो सतयुग के धाम है, 4 धामों में सतयुग के धाम बद्रीनारायण है। त्रेता के धाम रामेश्वरम, और ये जो 4 धाम है ये हिमालय के 4 धाम है, देवलोक के 4 धाम है ये। तो बद्रीनारायण गए, भगवान नारायण से उन्होंने दर्शन किए 5 पांडवों ने, माता द्रौपदी ने। और भगवान नारायण की प्रेरणा से ही, भगवान नारायण की आज्ञा से ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया। 4 पांडवों ने, माता द्रौपदी ने। बद्रीनाथ के ऊपर वो स्वर्गारोहिणी सतोपंथ, वो रास्ते में उन्होंने वो चलते गए और अपने शरीर को त्यागते गए भिन्न भिन्न जगह पे। तो वो समय का यहाँ का गुफा का रहस्य है, गुफा का कथा वृत्तांत है ये। यहाँ के जो संत ऋषि मुनि पुराने हैं, यहाँ के या जो ब्राह्मण लोग हैं, पंडा लोग हैं पुराने, उनके मुख से यही कथा का वर्णन है कि वो समय पांडव यहाँ पर आए हैं, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा है। अभी भगवान राम जी की इच्छा से
हम यहाँ रहते हैं 16 साल से ही गुफा में। ऐसे हम 12 महीने रहते हैं। तो वो तो सब जानते ही हैं कि यहाँ कितनी बर्फ़ गिरती है। साधु कैसे रहते हैं वो साधु जानते हैं या उनके प्रभु जानते हैं। जय सीताराम। तो चलिए जी, पांडु गुफा दर्शन करने के बाद अभी हम पहुंच गए पटांगना में। तो हम लेके आए हैं पानी और कुछ चिप्स और नमकीन वगैरह, तो वो पी लेते हैं और साथ में थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देवदार की छाँव भी है और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। और आजकल देवदार के पेड़ों के नीचे ये पिरुल और साथ में इतनी सारी छेती गिरी हुई है। तो चलिए जी, थोड़ा सा आराम करने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए गौरी कुंड के पास। लेकिन यहाँ से मैं गौरी कुंड आपको दिखा नहीं पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी गहरा है और यहाँ पे बिल्कुल चेतावनी भी लिखी हुई है कि बिना गाइड के आप नीचे नहीं जा सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे ना इस जगह पे सर घूमता है, तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी नीचे का व्यू। तो अभी मैं थोड़ी देर वहाँ पे खड़ी रही, लेकिन भाई वहाँ पे ना बिल्कुल सर चकरा रहा है। काफ़ी हाइट है और बहुत सावधानी भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो देवदार का पिरुल पड़ा हुआ है ना, उसमें फिसलन काफ़ी है, तो इसलिए ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। चलिए जी, रास्ते में आगे बढ़ते हुए अभी मैं पहुंचने वाली हूं घर पे, लेकिन रास्ते का पता ही नहीं चला। 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना, पूरे 6 किलोमीटर, लेकिन बहुत आनंद आया। और आप लोग भी कभी गंगोत्री धाम आते हो ना, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इन जगहों के दर्शन ज़रूर करो। ऐसी जगह के दर्शन करके ना अलग ही अनुभूति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो चलिए जी, अभी मैं पहुंच गई घर पे, और जैसे मैं अभी घर में पहुंची तो मैंने अभी सामने देखा जो गंगा माँ का स्नान घाट है ना, तो उसमें लगातार अभी भीड़ लगी हुई है तीर्थ श्रद्धालु यात्रियों की। और साथ में ही जो लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए, वो मंदिर से लेके हेलीपैड से लेके और बिल्कुल स्नान घाट तक लगी हुई है। तो चलिए जी, अभी दिन के 1:30 बज चुकी है और आज बिल्कुल लंच करने का मन नहीं है। और आज शीला बना रही है चटपटी मैगी। तो चलिए जी, चटपटी मैगी खाने के बाद शाम की लगभग 5:30 बज चुकी है। और आज अगर मौसम की बात की जाए ना, तो दिन भर मौसम बड़ा सुहावना रहा, अच्छी से तेज़ धूप रही। और अभी मेरी तैयारी है माँ भगवती गंगा जी के मंदिर में जाने की। तो जो धारा आरती है वो होती है 7 बजे, और माँ भगवती गंगा जी की जो सायंकालीन आरती होती है वो होती है 7:45 बजे। तो मैं अभी मंदिर में जाती हूँ। यहाँ पे आपको जैसे छोटे छोटे हट जैसे दिखाई दे रहे होंगे, जिनके ऊपर की प्लास्टिक लगा हुआ है। तो ये है गौमुख जाने वाला रास्ता, जहाँ पे की है घोड़ा पड़ाव। तो यहीं से आपको गौमुख के लिए घोड़ा मिलता है, लेकिन गौमुख जाने से पहले रजिस्ट्रेशन होता है, वो फॉरेस्ट विभाग द्वारा या एसडीएम द्वारा आपको परमिशन मिलता है, तभी आप गौमुख जा सकते हैं। तो चलिए जी, अभी धारा आरती होने में टाइम है, तब तक हम आए हैं जो ये गौमुख जाने वाला पैदल मार्ग है यहाँ पे। और यहाँ पे से ना जो गंगोत्री का पूरा व्यू दिखता है, बहुत ही गजब का दिखता है। तो चलिए जी, आधा घंटे तक हम लोग यहाँ पे बैठे हुए रहे हैं, जो ये गौमुख जाने वाला पैदल वाला रास्ता है। और यहाँ पे बैठ के ना बहुत ही सुकून, बहुत ही आनंद आया। और यहाँ पे से जो बिल्कुल पूरा गंगोत्री मंदिर का व्यू है ना, बहुत ही प्यारा दिखता है। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि धारा आरती भी होने वाली है। और बिल्कुल माइक की आवाज़ यहाँ तक सुनाई देने लग गई, तो निकलते हैं यहाँ से।
तो चलिए जी, अभी माँ भगवती गंगा जी की धारा आरती संपन्न हो गई और 7:45 बजे माँ भगवती गंगा जी की सायंकालीन आरती होगी। तो अभी टाइम है और हम आए हैं अभी चाय पीने, और चाय पीने के बाद माँ भगवती गंगा जी के प्रांगण में जाएंगे। तो चलिए जी, अभी मैंने आप लोगों को माँ भगवती गंगा जी की सायंकालीन आरती के दर्शन करवाए, और माँ भगवती गंगा जी आप सभी भक्तजनों पे अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना मैं माँ भगवती गंगा जी से करती हूँ। और आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं गीता सेमवाल मिलती हूँ आपको अगले जल्दी से नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।